प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आव्यूह की पहली क्लास हो गई थी और उसमें ये बताया गया था कि आव्यूह की जो कोटि लिखने के लिए पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। जैसे अगर किसी आव्यूह की कोटि 2/3 है तो वहाँ पर पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं और बाद में स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। यानी कि 2/3 अगर किसी आव्यूह की कोटि है तो जो 2 है ये उसके पंक्तियों की संख्या है और जो 3 है ये स्तंभों की संख्या है। और दूसरी बात क्या बताई गई थी कि अवयवों की कुल संख्या उसकी पंक्तियों एवं स्तंभों की कुल संख्या का गुणनफल होती है। यानी कि अगर हमें किसी आव्यूह की कोटि मालूम है तो हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि उस आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे। जैसे कि अगर किसी आव्यूह की कोटि 2/3 है तो 2 गुणा 3 करने पर 6 आता है, तो यानी उस आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या 2 गुणा 3 यानी 6 के बराबर होगी। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आव्यूहों के प्रकार। उसमें सबसे पहला है आयताकार आव्यूह। तो आयताकार आव्यूह क्या होता है कि m/n कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें m का मान n के मान के बराबर ना हो आयताकार आव्यूह कहलाता है। जैसे उदाहरण से एक समझिए, हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ आव्यूह x बराबर ACEBDF। तो इस क्रम में हमने लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पर तुम लोगों को ध्यान आ गया होगा देखते ही बच्चों कि 2 पंक्तियाँ हैं R1 और R2 और इसके बाद में यहाँ पर 3 स्तंभ हैं C1, C2 और C3। तो 2 पंक्तियाँ हैं और पंक्तियों को पहले लिखते हैं तो यानी 2 पहले लिख दिया गया, और 3 स्तंभ हैं, स्तंभों को बाद में लिखते हैं तो 3 बाद में लिख दिया गया। तो ये क्या हो गया 2/3 कोटि का आयताकार आव्यूह है। तो आयताकार जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, आयताकार आव्यूह। दूसरा है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह के लिए m/n कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ध्यान रखो बच्चों, क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्षैतिज में पंक्तियों की संख्या कम होगी। तो अगर पंक्ति क्या होती है, पंक्ति पहले लिखी जाती हैं, यानी पहले यम है तो यम का मान क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, स्तंभों यानी यन के मान से। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर एक इस प्रकार का हमने एक आव्यूह बनाया हुआ है जिसमें ध्यान दो 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इसकी कोटि 2/3 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो पंक्ति कम है स्तंभ ज़्यादा है। तो अगर पंक्ति में कम है तो उसको क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। और इसी का ठीक उल्टा ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है, यानी उसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो क्या है इसकी परिभाषा कि m/n कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, अर्थात m का मान n के मान से अधिक होगा। तो एक उदाहरण देखो बच्चों, यहाँ देख रहे होगे तुम लोग कि 3 पंक्तियाँ हैं R1, R2 और R3, 2 स्तंभ हैं C1 और C2, यानी इसकी कोटि को लिखा जाएगा 3/2। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है। तो पंक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है स्तंभों की संख्या से। अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी पंक्ति आव्यूह जैसा नाम है वैसे ही उसकी परिभाषा कि पंक्ति आव्यूह मतलब एक पंक्ति हो। तो देखो उदाहरण के लिए इसमें एक ही पंक्ति है, स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, यानी पंक्ति आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, स्तंभ आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर बच्चों, उदाहरण के लिए इसमें ध्यान दो, पंक्तियों की संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्तंभ आव्यूह में स्तंभों की संख्या जो है वो सिर्फ एक ही होगी। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, m/n कोटि का ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या
जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, अर्थात m बराबर n, यानी m/n कोटि का अवयव है तो m पंक्ति है, n क्या है, स्तंभ है। अगर दोनों मान बराबर आ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें पहले वाले उदाहरण में देखो बच्चों ध्यान से, दो पंक्तियाँ हैं, दो स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि 2/2 लिखी जाएगी। यानी इसमें देखो बच्चों ध्यान से, जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। अगले उदाहरण में देखो बच्चों ध्यान से, 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, तो यहाँ देखो ध्यान से, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, मतलब यहाँ इसकी कोटि लिखी जाएगी 3/3। इसकी कोटि क्या लिखी जाएगी, 3/3। तो यहाँ भी पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है। तो ऐसा कोई भी अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी उसको बच्चे बोलेंगे वर्ग अवयव। ठीक है बच्चों, तो आज के दिन बस इतना ही रखिए और इसको आप ढंग से प्रिपेयर करिए ताकि आगे जो है जो भी पढ़ाया जा सके वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।